नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन पैकेज बहुत उत्साहजनक और आश्वस्त करने वाला है। और सुरक्षा समीक्षा बैठक में आरएसपी के सीईओ ने जोर देते हुए कहा, तत्परता आपदा रोकथाम और आपदा प्रबंधन की कुंजी है। अब समाचार विस्तार से। इस समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और अधिक आत्मनिर्भर भारत के लिए रोडमैप के साथ ही भारी प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा निश्चित रूप से बहुत ही अधिक उत्साहजनक और आश्वस्त करने वाला है। यह उद्योग की उम्मीदों के अनुरूप है, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 10% है और यह इस दौरान दुनिया के अन्य विकसित देशों द्वारा दी गई घोषणाओं के अनुरूप है। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, यह अर्थव्यवस्था में विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों और क्षेत्रों को फिर से शुरू करने में बहुत मदद करेगा और सभी आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगा। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत की अपनी रणनीति में जिन 5 स्तंभों पर जोर दिया है, उसमें से एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो घरेलू स्टील की मांग को पूरा करेगा। एक बार फिर से आर्थिक गतिविधियां शुरू होने पर बुनियादी ढांचे और निर्माण गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे घरेलू बाजार में इस्पात की खपत फिर से बढ़ेगी। जैसा कि हम और अधिक समावेशी विकास मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, इससे खेती, एमएसएमई, पूंजीगत सामान जैसे स्टील की मांग बढ़ाने वाले क्षेत्रों का विकास होगा, जो देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र के सभी मुख्य महाप्रबंधकों, विभागाध्यक्षों और विभागीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ 13 मई 2020 को एक टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सुरक्षा समीक्षा बैठक में आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चतराज ने जोर देकर कहा, तात्कालिक तत्परता ही आपदा रोकथाम और आपदा प्रबंधन की कुंजी है। सभी कार्यपालक निदेशक भी बैठक में शामिल थे। सुरक्षा समीक्षा बैठक के मुख्य विषयों में से एक आपदा प्रबंधन था। श्री चतराज ने जोर देते हुए कहा, रासायनिक और गैस सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्वलक्षी और सुव्यवस्थित उपायों का कार्यान्वयन आवश्यक है। यह अत्यंत आवश्यक है कि इन विषयों की सूचना का आदान प्रदान हो, ताकि लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने और सही कार्य करने के लिए सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने डीएसओ को सलाह दी कि वे लोगों को शिक्षित करें और आपदा से बचाव और रोकथाम के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करें। सीईओ ने उनसे नियंत्रण कक्ष और संयंत्र के अन्य प्रमुख स्थानों पर सभी महत्वपूर्ण प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। संयंत्र की महत्वपूर्ण स्थापनाओं पर चर्चा करते हुए श्री छतराज ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और सभी निवारक के साथ साथ प्रतिक्रिया प्रणालियों के कार्यकारिता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित कर्मियों को पेट्रोलियम उत्पादों और खतरनाक रसायनों का प्रबंधन, भंडारण और उपयोग से संबंधित सुरक्षा प्रक्रियाओं के पालन को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। सीईओ ने संयंत्र के संवेदनशील उपकरणों के संयुक्त निरीक्षण और निगरानी तथा मॉक ड्रिल से संबंधित मौजूदा कमांड संरचना की भी समीक्षा की। श्री छतराज ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कर कोरोना वायरस से संबंधित चेकअप को भी शामिल करने की सलाह दी। हाल ही में घटित सभी सुरक्षा संबंधी घटनाओं के कारणों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। सीईओ ने संबंधित विभागाध्यक्ष और डीएसओ के साथ इस संबंध में घटनाओं के कारणों और उन पर की गई कार्यवाहियों के बारे में भी विचार विमर्श किया। अंत में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पीके दास ने अपने समापन टिप्पणी में कहा कि पूर्वलक्षी, सक्रिय और एहतियाती कार्य विश्वसनीय और अचूक होने चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाओं से सीखने की कीमत हम नहीं चुका सकते। उन्होंने बताया कि
सड़क सुरक्षा, सुरक्षा चक्र, संकल्प आदि से संबंधित नियमित सुरक्षा गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि संयंत्र में स्पिलेज को खत्म करने और हाउसकीपिंग को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभ में महाप्रबंधक प्रभारी SED महंती ने आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारी पर एक प्रस्तुतिकरण की। मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा श्री SK आचार्य ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।